हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपकृत्य विधि के बारे में कि अपकृत्य विधि के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। और यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। अपकृत्य की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए, और यह संविदा से किस प्रकार अलग है वो भी अंतर स्पष्ट कीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, दुष्कृत्य और अपकृत्य और टोट तीनों एक ही चीज होती है। एग्जाम में ये ना हो कि दुष्कृत्य लिखा हो, दुष्कृति लिखी हो और आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि अब इसमें क्या होगा, मैंने तो ये शब्द पढ़ा ही नहीं है। तो अपकृत्य को ही दुष्कृति कहते हैं और इंग्लिश में इसको टोट कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपकृत्य विधि को निम्नलिखित उक्तियों की सहायता से वाद सहित समझाइए। बिना हानि के क्षति और बिना क्षति के हानि दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं हमारे अपकृत्य विधि में। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है वाद के साथ में, निर्णित वाद के साथ में। आप एक बात ध्यान में रखना कि आपको यदि सेक्शंस याद नहीं है, वाद का नाम याद नहीं है या फिर वाद के रिलेटेड सन याद नहीं है तो आप कुछ भी बना के मत लिखना, गलत मत लिखना। क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो वो इतना नोटिस में नहीं आएगा, बट गलत लिखा हुआ ज्यादा नोटिस में आएगा और आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। अब आपको याद नहीं है सेक्शन तो बस इस अधिनियम के तहत ये चीज कही हुई है, इसमें ये दिया हुआ है, ये लिख दीजिए। निर्णित वाद आपको याद नहीं है कि कौन सा वाद था तो एक उदाहरण बोल दीजिए कि हाँ ये वाद दिया हुआ है, उसके अंदर ये चीज है, उसका मटेरियल आपको अंदर का याद है तो। और वैसे ही आपको यदि वाद याद है, उसकी सन याद नहीं है तो सिर्फ वाद बता दीजिए ना, ये वाद है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। सन लिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप गलत लिखोगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, नंबर काटने के लिए, एग्जामिनर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अपकृत्य विधि के अंतर्गत किसी मामले में कार्य का हेतु नहीं बल्कि कार्य महत्वपूर्ण है, इस कथन की निर्णित वाद के साथ विवेचना कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि कार्य महत्वपूर्ण है, कार्य का हेतु नहीं। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके संबंध में निर्णित वाद की सहायता से प्रत्यक्ष कारण की कसौटी और पूर्व अनुमान की कसौटी में पूरा खरा उतरता है क्या, बताइए। ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी कार्य के परिणाम अंतिम परिणाम होते हैं, लेकिन कोई प्रतिवादी अपने अपकारों के संभावित अंतिम एवं सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। विलफिंड के द्वारा ये बात कही गई है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोर दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या है और इसके बचाव क्या है, आपको बताने हैं। अब कठोर दायित्व के सिद्धांत को पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेच्छा से उठाई गई हानि से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या परिसीमाएं होती है, वाद की सहायता से बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि स्वयं खतरा मोल लेना अपकृत्य की कार्यवाही में एक अच्छा बचाव साबित हो सकता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि दायित्व से आप क्या समझते हैं? क्या भारत सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान किए गए अपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होती है? तो वाद की सहायता से, उदाहरण की सहायता से एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि की परिभाषा दीजिए। मानहानि के आवश्यक तत्व बताइए और मानहानि के प्रकार बताइए। मानहानि से उत्पन्न होने वाले जो भी मामले होते हैं उनमें क्या क्या उपचार रहते हैं मानहानि से रिलेटेड, वो आपको पूरे एक्सप्लेन करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपताप के
प्रकार बताइए, इसके आवश्यक तत्व बताइए और उपताप से बचाव क्या है वो भी बताइए। अब एक बात ध्यान रखना, उपताप और अप्रदूषण और न्यूसेंस एक ही चीज है। एग्जाम में आपको उपताप, अप्रदूषण और न्यूसेंस कुछ भी मिल सकता है, तो उसका ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक अंशदायी असावधानी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, क्या इसके कोई अपवाद है, बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट से है। इस एक्ट से भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन बताना चाहूंगी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो अभी 2019 में जुड़ा है, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या सुधार किए गए हैं, वो सब उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पहला तो उद्देश्य कि क्या क्या उद्देश्य हैं इसको बनाने के, वो क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपभोक्ता आयोग बने गए हैं, उनकी शक्तियां, उनकी निर्माण प्रक्रिया, संरचना, वो सब आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये 2 क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से तैयार करने हैं और एक मोटर व्हीकल एक्ट से तैयार करना है। बाकी आपको पेपर अपकृत्य विधि से आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।